हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लास्ट लेक्चर में हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के। है ना, लगभग मैंने 11 लेक्चर्स आपको पढ़ाए हैं इसमें, और हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, वैलेंसी फैक्टर, है ना, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना, एसिड बेस टाइट्रेशंस, रेडॉक्स टाइट्रेशंस, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आइडीमेट्रिक टाइट्रेशन, बहुत चीज़ों पे बातचीत की हम लोगों ने। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पे भी लास्ट लेक्चर में बात किया था, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर पे बात किया। आज इस लास्ट लेक्चर में हमारा सिर्फ दो एजेंडा है। एक, ये समझना कि ओलियम का कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखा जाता है, और दूसरा हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हार्ड वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर की हार्डनेस निकाली कैसे जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम, है ना, तो लेक्चर है ये लास्ट, लेक्चर 12, स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम, ओलियम क्या होता है समझिए। जब भी सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसमें SO3 इंप्योरिटी के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो H2SO4 में SO3 डिसॉल्व होता है इंप्योरिटी के तौर पे। ये जो मिलकर बनता है क्या, H2H2O7, इसको हम लोग ओलियम कहते हैं। ठीक है ना, इसको कंबाइंड रूप से H2H2O7 को हम लोग ओलियम कहते हैं। अब कोई भी अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेके आते हैं बाजार से तो उसमें दोनों होते हैं। मान लीजिए आप एक सल्फ्यूरिक एसिड बाजार से लेके आए, है ना, अब इसमें लिखा रहेगा 100 + X% H2SO4। ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा 100 + X% H2SO4। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसमें 100 से जहां परसेंटेज H2SO4 का ज्यादा दिखे, है ना, 100 प्लस समथिंग H2SO4, आप समझ जाइए कि वहां SO3 भी मिक्स्ड है। और ये क्या कहता है मालूम है आपको, इसमें SO3 भी इंप्योरिटी के रूप में है, और ये कहता है कि 100 + X% का मतलब हो गया कि अगर आप ऐसा 100 ग्राम H2SO4 लेंगे, ऐसा 100 ग्राम, 100 ग्राम ऐसा इंप्योर H2SO4 लेंगे, तो उसमें X ग्राम पानी मिलाना पड़ेगा, ताकि जो फ्री SO3 है वो भी किस में चेंज हो जाए, H2SO4 में चेंज हो जाए। समझिएगा, हम पहले से ही हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें SO3 भी है और H2SO4 भी है, और 100 + X% H2SO4 का मतलब होता है कि अगर आप 100 ग्राम ओलियम लेते हैं मिक्सचर, तो उसमें X ग्राम आपको पानी मिलाना पड़ेगा, ताकि जो फ्री SO3 है, इसको फ्री SO3 कहते हैं, फ्री SO3 कहते हैं। ठीक है, वो X ग्राम लेना पड़ेगा ताकि वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ SO3 बाय वेट, बाय वेट क्या परसेंटेज होगा। ठीक है, अच्छा, बहुत सिंपल है। SO3 का परसेंटेज कैसे आ जाएगा, मान लीजिए इसका वेट W है, तो वेट ऑफ SO3 बाय 100 × 100, यही परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ SO3, है ना। हम कहेंगे कि, है ना, इस 100 ग्राम में W ग्राम है, तो W/100 × 100 परसेंटेज आ जाएगा। कैसे आएगा ये, आप जानते हैं दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या लगेंगे, सेम। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 32, और 16 × 3 48, कितना हो जाएगा, 80। और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 16 और 2 18। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर लगते हैं, यानी ये दोनों सेम होंगे। यानी मैं कह सकता हूं W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80x/18, यानी 40/9x। तो मैं कह सकता हूं कि परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 का परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, W की जगह ये ना, ये रख दीजिए, 40x/9% हो जाता है, जहां X 100 के ऊपर का परसेंटेज है। ठीक है, 100 के ऊपर का परसेंटेज है। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक अच्छा तरीका है कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का। जितना H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, उतना ही SO3 का जितना H2SO4 का परसेंटेज ज्यादा होगा, यानी SO3 का परसेंटेज कम होगा, उतना पानी कम लगेगा, उतना X कम होगा, और जितना X कम होगा, इसकी वैल्यू भी 100 के ऊपर
कम आएगी। यानी 100 के ऊपर इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाती है H2SO4 का परसेंटेज उतना कम होता जाता है। आप समझिएगा, अगर x ज्यादा होगा, आप उल्टा समझिए इसको, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, है ना। 100 के ऊपर ये x बहुत बड़ा है, तो x बहुत बड़ा है यानी ज्यादा H2SO4 है ना। H2SO4 की मात्रा ज्यादा है क्योंकि SO3 की मात्रा ज्यादा होगी तभी तो पानी की मात्रा भी ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो अगर x बहुत ज्यादा है तो SO3 बहुत ज्यादा होगा, तो SO3 का परसेंटेज ज्यादा होगा तो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं ये परसेंटेज जितना ज्यादा होता है उतना H2SO4 का परसेंटेज, है ना, उतना ही कम होता है, या कॉन्सेंट्रेशन इसका उतना ही कम होता है। तो ये एक स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम एक इनडायरेक्ट तरीका है जिससे हम H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन का हिंट देते हैं रीडर को। मान लीजिए आप एक बॉटल खरीद कर लाते हैं ओलियम का, उस पर लिखा है 120% H2SO4 और दूसरे पे लिखा है 130% H2SO4। तो जिसपे 120% H2SO4 वैल्यू लिखी है ना, या जिसपे 130 लिखा है उसमें x की वैल्यू 30 है, जिसमें 120 लिखा है उसमें x की वैल्यू 20 है। तो जिसमें x की वैल्यू ज्यादा है उसमें कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 का कम हो जाएगा। यानी जो 130% H2SO4 है उसमें H2SO4 कम है, SO3 ज्यादा है। जो 120% H2SO4 है उसमें H2SO4 ज्यादा है, SO3 रिलेटिवली कम होगा। आइए इस बात को समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, और क्लैरिटी आएगी हम लोगों को। क्वेश्चन क्या है मेरे पास? क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं, ठीक है। क्या? An oleum is labeled as 118%. Calculate the free SO3. तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर एक ओलियम ऐसा लेबल्ड है 118, अब देखिए इस 118 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 18 एंड दिस 18 इज x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 18 हो गई। अगर x की वैल्यू 18 है तो परसेंटेज ऑफ SO3 कितना हो जाएगा? अभी मैंने यहां पे फॉर्मूला बताया 40x बाई 9%, यानी आप कह सकते हैं 40 इंटू x बाई 9 कितना आ जाएगा? 80%, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो 118% H2SO4 लिखा है ना, उसका मतलब उसमें बाई वेट 80% SO3 है और सिर्फ 20% ही क्या है? H2SO4 है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। आइए अब जानते हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? हार्डनेस ऑफ वाटर, कभी कभी कुछ ऐसे सॉल्ट्स घुले होते हैं पानी में जो पानी के नेचर को ऐसा चेंज करते हैं कि आप उसमें अगर, है ना, डिटर्जेंट डालिए या साबुन डालिए तो झाग या फ्रॉथ, है ना, नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे वाटर को हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है, जिनमें झाग नहीं बनता, ठीक। अब हार्ड वाटर को आप क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से, एक टेम्परेरी हार्ड वाटर या टेम्परेरी हार्डनेस जिसमें हो, और वाटर में कभी कभी परमानेंट हार्डनेस भी होती है, परमानेंट हार्डनेस भी होती है। टेम्परेरी हार्डनेस किसे कहते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस उसे कहते हैं, हम उस वाटर को टेम्परेरी हार्ड कहते हैं जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले हो, ठीक है ना। तो टेम्परेरी वाटर is temporary hard when magnesium bicarbonate or calcium bicarbonate is dissolved. इसके पीछे वजह है ऐसा कहने का कि ये टेम्परेरी है, हार्ड है ना। टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो बड़े आसानी से हीट करने पर रिमूव किया जा सकता है, इसे इसको टेम्परेरी हार्ड कहते हैं। तो दूसरी बात क्या हो गई, है ना, टेम्परेरी हार्डनेस। जबकि परमानेंट हार्डनेस जो है वो कभी भी हीट करने से रिमूव नहीं होगा, ठीक है। मैं इसके बारे में पहले बता दूं। अब परमानेंट हार्डनेस किसे कहते हैं? जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और क्या सल्फेट्स हो पानी में डिजॉल्व,
ठीक है, मेनली यही होते हैं, और भी एक आध होंगे लेकिन मेनली यही होते हैं क्या कि है ना, जब भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के है ना सल्फेट और क्लोराइड मौजूद हो, ठीक है, हम उस वाटर को है ना परमानेंट हार्ड कहते हैं। कभी कभी एल्यूमिनियम और आयरन भी चल जाते हैं, ठीक है, कभी कभी एल्यूमिनियम और आयरन भी अगर हो तो भी वो हार्डनेस कॉज करते हैं, लेकिन मेनली है ना, मेनली हार्डनेस जो है ज्यादातर केसेस में इनके वजह से देखी जाती है, यानी कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, समटाइम्स एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑल्सो, ठीक है ना। तो इस तरह के तो वाटर जो है वो परमानेंट हार्ड वाटर कहे जाते हैं, यानी मैं कह सकता हूं वाटर इज said to be permanently hard when calcium and magnesium chloride and sulfate is dissolved in it, ठीक है। एक बात, दूसरी बात क्या, टेम्पररी हार्डनेस को आप हीट करके रिमूव कर सकते हैं ना, टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द वाटर, ठीक है। ऐसा क्यों, बॉईल करने से क्या हो जाता है, तो बॉईल करने से ये होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, फिर ये टेम्पररी हार्डनेस का सेक्शन है, परमानेंट हार्डनेस का सेक्शन है, ठीक है। हीट करने से क्या होता है, जैसे ही आप हीट करते हैं है ना, फॉर एग्जांपल जैसे ही आप हीट करते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है ना, आपने हीट किया, मैग्नीशियम कार्बोनेट H2O और क्या है ना CO2 में चेंज कर जाएगा, ये सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। या कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, आपने हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट है ना प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा और सॉल्ट जो है विल सीज टू एग्जिस्ट इन वाटर, है ना, ये सॉल्ट होगा ही नहीं फिर पानी में। जबकि परमानेंट हार्डनेस को आप कभी भी हीट करके रिमूव नहीं कर सकते। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां पे सेकंड पॉइंट लिखेंगे है ना, परमानेंट हार्डनेस can't be removed by heating या by boiling the water, अब तक हमने देखा कि है ना टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में ये अंतर है कि टेम्पररी हार्डनेस को आप बॉईल करके रिमूव कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस की जहां तक बात है, परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस can be removed by chemical treatment, ठीक है, chemical treatment with washing soda। अब अगर आप वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करें, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है और आप उसमें अगर Na2CO3 वॉशिंग सोडा यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि बाहर आ जाएगा और NaCl डिसॉल्व हो जाए, NaCl की वजह से हार्डनेस नहीं होगी, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, टेम्पररी हार्डनेस कैन आल्सो बी रिमूव्ड, है ना, टेम्पररी हार्डनेस को हम स्लेक्ड लाइम से ट्रीट करके भी रिमूव कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, टेम्पररी हार्डनेस इज ऑल्सो removed by treatment with slaked lime, ठीक है ना, स्लेक्ड लाइम से ट्रीट करके हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे है ना, अगर CaHCO3 होल ट्वाइस है, आप इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कीजिए जिसको हम लोग स्लेक्ड लाइम कहते हैं, तो क्या बन जाएगा, CaCO3 होल ट्वाइस, ठीक है, CaCO3 होल ट्वाइस और प्लस 2H2O बन जाएगा, ये चीज पानी से बाहर आ जाएगी, ठीक है। एक चीज और, ऐसे बहुत सारे है ना रेजिन्स आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं जिनमें कैटायन एक्सचेंज करने की टेंडेंसी होती है, तो कई बार है ना परमानेंट हार्डनेस को हम कैटायन एक्सचेंज रेजिन से ट्रीट करके भी है ना रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये लिख देना चाहता हूं इसको भी, परमानेंट
hardness is also removed by treating it with cation exchange resin, है ना, रेजिन। कैसे समझिएगा, मान लीजिए एक परमानेंट हार्ड वाटर है, कैल्शियम क्लोराइड घुला हुआ है, ठीक है, आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है जो ऐसा है ना, NaR, ठीक है, NaR, ये R जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रेजिन है, 2 मोल लिया आपने, क्या हो जाएगा, ये इस केटायन को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड की जगह हो जाएगा NaCl जो कि पानी में डिसॉल्व कर जाएगा, और कैल्शियम जो है वो रेजिन के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो ये इससे कंबाइन कर जाएगा तो कैल्शियम आयन के रूप में मौजूद नहीं रहेगा, कैल्शियम आयन नहीं रहेगा, कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन जब दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं तभी चीजें परमानेंट हार्ड होती हैं। तो अगर कैटायन कैल्शियम अगर आपका गायब हो जाएगा, किसी के साथ अटैच हो जाएगा, तो अकेले क्लोराइड जो है वो पानी को हार्ड नहीं बना पाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि है ना, हार्डनेस किसे कहते हैं, जब पानी में है ना झाग ना बने अगर आप उसमें साबुन घोलते हैं तो, ठीक है। और परमानेंट हार्डनेस जो है, उन्हें हार्डनेस ऑफ वाटर 2 तरह का होता है, एक परमानेंट, एक टेम्पररी हार्डनेस होता है और एक परमानेंट हार्डनेस होता है। टेम्पररी हार्डनेस को हम बॉईल करके या फिर है ना वॉशिंग स्लेग लाइम से ट्रीट करके हटा सकते हैं, जबकि परमानेंट हार्डनेस को हम बॉइलिंग करके हटा नहीं सकते, उसके लिए या तो हमें वॉशिंग सोडा से कभी कभी ट्रीट करना पड़ता है या फिर हमें कैटायन एक्सचेंज रेजिन इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि हार्डनेस किसे कहते हैं, हम समझ गए, ठीक है। पर किसी पानी की हार्डनेस मेजर कैसे करते हैं केमिस्ट्री में, हाउ डू वी मेजर हार्डनेस ऑफ वाटर, आइए देखते हैं। आइए डिग्री ऑफ हार्डनेस देखते हैं, कैसे है ना हार्डनेस ऑफ वाटर को मेजर करते हैं। डिग्री ऑफ हार्डनेस, देखिए बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, है ना, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। करते क्या है, जैसे हम करते क्या है कि किसी की संपत्ति आंकते हैं मान लीजिए, तो वो सब पैसे नहीं होते, किसी के पास कुछ कैश होता है, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, कुछ गोल्ड होता है। आप क्या करते हैं, सभी चीजों के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ को इक्विवेलेंट पैसे में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास है ना कैश 1 लाख रुपए है, तो कैश 1 लाख रुपीस, ठीक है। 10 लाख का घर है, तो फिर घर के बदले भी हम पैसा ही लेते हैं 10 लाख। आपके पास 5 लाख की कार है, तो कार के बदले भी हम पैसा लेते हैं 5 लाख। तो सभी चीजों को हम पैसे के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, फिर जोड़कर क्यूमुलेटिव आप किसी की संपत्ति या हैसियत बताते हैं। ऐसा ही यहां पे भी है ना, सॉल्ट्स कुछ भी घुले हो, उनको इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में आमतौर पर जैसे संपत्ति को रुपए के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, है ना, वैसे ही आमतौर पर हार्डनेस ऑफ वाटर को हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में है ना एक्सप्रेस करते हैं, उसके पार्ट्स पर मिलियन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं हार्डनेस कैलकुलेट करने को मिले, मान लीजिए इसके N1 मोल है, इसके N2 है, इसके N3 मोल है, इसके N4 मोल है, तो आप इसको इक्विवेलेंट इतने ही मोल कैल्शियम कार्बोनेट के मान लीजिए, ठीक है। ये इसका कन्वर्जन करने का तरीका है, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम का है ना, अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, सॉरी, है ना, सॉल्ट्स जो हार्डनेस कॉज करते हैं वो सल्फेट होते हैं, ठीक है। तो अगर कैल्शियम सल्फेट N2 मोल है, तो उसको भी आप N2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड N3 मोल है, उसके बदले भी आप N3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए। अगर मैग्नीशियम सल्फेट आपका N4 है, तो N4 मोल है, तो उसके बदले भी आप N4 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए। ये सॉल्ट्स हार्डनेस कॉज करने वाले लोग हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये जितने भी मोल्स होते हैं उसके इक्विवेलेंट मोल आप, ये वैसे ही है जैसे आप है ना घर की कीमत भी रुपए में, कार की वैल्यू भी रुपए में, सोने की वैल्यू भी रुपए में, जमीन की वैल्यू भी रुपए में, सब कुछ रुपए में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही इन सॉल्ट्स की जितने भी मोल्स आप निकालते हैं और उतने ही मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के ले लीजिए और फिर उसका पीपीएम निकाल लीजिए।
पीपीएम का क्या फॉर्मूला है, पार्ट्स पर मिलियन का क्या फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन पर मिलियन है ना, परसेंट होता है तो 100 पर मिलियन है तो मिलियन यानी 10 लाख मल्टीप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन आ जाता है ना। और यहां पर इसको भी कैसे निकालेंगे, जितने इसके मोल्स निकल के आए है ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6। तो इस तरह से आप पीपीएम निकालते हैं और पीपीएम से ही हम कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ हार्डनेस मेजर करते हैं, जिसका पार्ट्स पर मिलियन ज्यादा आता है हम कहेंगे वहां पे हार्डनेस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये हार्डनेस मेजर करने का एक तरीका हो गया। आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लैरिटी आएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है ना, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर, कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर, hardness of water, calculate the hardness of water when 0.0012 gram 12 gram magnesium sulfate is dissolved in 5 liter water, is dissolved in 5 liter of water. Calculate the hardness of water when इतना ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट इज डिसॉल्व्ड इन 5 लीटर ऑफ वाटर। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर व्हेन 0.0012 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज डिसॉल्व्ड इन 5 लीटर ऑफ वाटर। मैग्नीशियम सल्फेट है 0.0012 ग्राम है, 120 ही ग्राम ले लीजिए, चलिए, है ना। अब इसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालनी, वॉल्यूम पानी का लिया गया है 5 लीटर। ठीक है, अच्छा, अगर इसका वेट पता है तो हम इसके मोल्स बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसके मोल्स कितने आएंगे, ये 24 है, सल्फर 32 और ये 16 इंटू 464 120 आएगा, यानी 10 टू दी पावर ऑफ -5 मोल्स। अब मैंने कहा था जितने मैग्नीशियम सल्फेट होंगे उतना ही कैल्शियम कार्बोनेट, उतने ही मोल्स मान लिए जाए, यानी 10 टू दी पावर ऑफ -5 मोल्स। ऐसे ही सिखाया था मैंने कि आपको इन सॉल्ट्स में से जो भी मिल जाए उसके मोल्स निकालिए और जितने उसके मोल्स होंगे, है ना, उतना ही मोल्स आपको किसका ले लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट का ले लेना है। ठीक है, तो हर सॉल्ट के जो मोल्स है उतने ही मोल्स आपको कैल्शियम कार्बोनेट के ले लेने हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में आपको, है ना, हार्डनेस ऑफ वाटर पता लगाना है। ठीक है, तो इसके भी मोल्स आपके 10 टू दी पावर ऑफ -5 आ गए। अब आइए इसकी हार्डनेस निकालते हैं। हार्डनेस हमेशा पार्ट्स पर मिलियन में निकाली जाती है, हो जाएगा वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू दी पावर ऑफ 6। पार्ट्स पर मिलियन जो हो जाएगा है ना, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। आप जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, इनटू 10 टू दी पावर ऑफ 6 और बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 5 लीटर है और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ही तो मास होता है, तो मास कितना आ जाएगा। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml इसलिए लेते हैं क्योंकि ये इतनी कम मात्रा में घुला है कि पानी की डेंसिटी पे लगभग नगण्य कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 5000 ml इंटू 1 ग्राम पर ml, ऐसे कर लीजिए, ml गया, ये आ जाएगा 5000 ग्राम। ठीक है, 5000 ग्राम आ जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन 5000 ग्राम हो गया। ये 10 से चला जाएगा, 1 2 3 1 2 3, ये आ जाएगा 1/5, दैट इज 0.2 पार्ट्स पर मिलियन इज द आंसर। तो अब मैं कह सकता हूं कि अगर कहीं पर, है ना, 0.0012 ग्राम, है ना, मैग्नीशियम सल्फेट डिसॉल्व्ड है, तो मैं कह सकता हूं वो इट इज इक्विवेलेंट टू 0.2 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व्ड, है ना, इतनी हार्डनेस है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर when 0.00012% magnesium sulfate and
0.000111% calcium chloride is dissolved in it. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और समझते हैं, है ना, कैसे करना है। मैग्नीशियम, अब देखिए वॉल्यूम नहीं पता सॉल्यूशन का, लेकिन हार्डनेस तो एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन है, पीपीएम है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यानी पानी के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। आप अपने मन से कोई भी वॉल्यूम लेंगे, हर बार पीपीएम सेम आएगा। तो जब अपने मन से ही लेना है तो लेट अस अज्यूम दैट वॉल्यूम इज 1 लीटर, यानी 1000 ml है, ठीक है, 1000 ml है। यानी अब पानी की डेंसिटी 1 होती है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कितना है, 1000 ग्राम का इतना परसेंट, 0.00012%, यानी 0.0012 ग्राम। तो मैग्नीशियम सल्फेट के मोल कितने हो जाएंगे, वेट हो जाएगा, आप कह सकते हैं 12 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम है, और डिवाइड बाय, है ना, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 120 होता है, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि इसके 10⁵ मोल्स है, ठीक है, 10⁵ मोल्स है। इसी तरह वेट ऑफ, है ना, कैल्शियम क्लोराइड भी निकल जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड जो भी सॉल्यूशन लीजिए उसमें इतना परसेंट है, मैंने सॉल्यूशन 1000 ग्राम लिया है, तो 1000 ग्राम का 0.00011% कितना होगा, ठीक है ना, कितना होगा, ये 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 0.00111 ग्राम, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विल बी इक्वल टू, है ना, 111 इंटू 10⁻⁻⁵ ग्राम, ये हो गया। और कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट भी 40 प्लस 35.5 इंटू 2 71 111 हो जाएगा। कैंसिल कर दीजिए, ये लगभग 10⁻⁻⁵ मोल्स आ जाएगा, ठीक है ना, मोल्स आ जाएगा। अब दोनों के मोल्स पता चल गए, तो इतने ही मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के भी हम ले लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट के भी मोल्स 10⁻⁻⁵ मोल्स हो जाएंगे, और यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स, है ना, 10⁻⁻⁵ मोल्स हो जाएंगे। अब पार्ट्स पर मिलियन निकालते हैं। पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ऐसे लिखा था, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय वेट ऑफ, है ना, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है। नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, यह आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल्स, ठीक है ना, 2 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल्स, ठीक है, इंटू 10⁶। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने 1000 ग्राम लिया, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे 1000 ग्राम हो जाएगा। अब आप देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा 10, ठीक है, और 1 2 3 1 2 3, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो, है ना, डिग्री ऑफ हार्डनेस है वो 2 ppm है, ठीक है, डिग्री ऑफ हार्डनेस जो है वो 2 ppm हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन दो क्वेश्चन से काफी आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आई होगी कि कैसे हार्डनेस ऑफ वाटर निकाला जाता है। कोई भी सॉल्ट है उसका मोल्स निकालना आपका पहला काम होना चाहिए, और जितने मोल्स आए उतने ही मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के लेके कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीएम निकाल लीजिए, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इसको कहते हैं, ठीक है। तो आज इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, रेडॉक्स, और मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।